नाजरीन जीवे पाकिस्तान से मैं हूं तारिक महमूद। आज हम बात करेंगे 5 फरवरी के हवाले से। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर कल मुल्क भर में मनाया गया और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो कि एक नौ मलूद जमात है, सियासी जमात, उसने मुल्क भर में जो है ये प्रोग्राम किए यकजहती कश्मीर के हवाले से, जो कि एक अच्छी और खुशाइंद बात है। गो के चाहिए तो ये था कि हुकूमती लेवल पर बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते और कश्मीर से यकजहती का जो है वो इजहार किया जाता। अफसोसनाक बात है, हुक्मरानों की तरजीहात में अब मसला कश्मीर नहीं रहा। ये वो मसला कश्मीर है जिसको बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की शारक करार दिया था और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मसले पर इससे पहले 3 से 4 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। इतनी अहमियत का हामिल मसला हुक्मरानों की तरफ से इसको जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाना बाइस तशवीश है। लेकिन इस पे जो है उम्मीद की किरण ये बाकी है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सियासी जमातें हैं और मजहबी जमातें हैं जिन्होंने 5 फरवरी को भरपूर तरीके से मनाया। इसमें सरफहरिस्त एक नई सियासी जमात मर्ज वजूद में आई, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोग्राम किए और लोगों को बताया कि मसला कश्मीर जो है उससे ज़्यादा हमें और कोई चीज़ अहम नहीं है। भारत के साथ तलकात अच्छे होने चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। हमसायों के साथ अच्छे तलकात होने चाहिए, इससे इनकारी नहीं है। लेकिन मसला कश्मीर को पसे पुश्त डालकर अच्छे तलकात कायम करना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि मसला कश्मीर के ऊपर कश्मीरियों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, मजहबी जमातों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक लंबे अरसे तक सफारती इखलाकी कोशिशें जो है वो की हैं, तो इनको एकदम से जो है वो ज़ाया कर देना ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगा। पाकिस्तान के जितने भी दरिया हैं, सबसे ज़्यादा जो पानी है वो हमें कश्मीर से आता है और कश्मीर की 95% से ज़्यादा आबादी जो है वो मुसलमान है। इसलिए हमारा मजहबी फरीज़ा भी बनता है कि हम कश्मीरियों की आवाज़ के साथ आवाज़ जो है वो मिलाएं और उनके कदम से कदम मिलाकर जो है उनके साथ हम खड़े हों। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है वो भरपूर इस दिन को मनाया। छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ निकाली, जलसे जुलूस किए और मसला कश्मीर की अहमियत पर जो है वो रोशनी डाली। जमात इस्लामी के प्रोग्राम बड़े अच्छे थे। इसके अलावा मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने जो है वो अपने अपने तौर पर जो है वो प्रोग्राम किए। वाल ऑफ कश्मीर के लिहाज से भी जो है वो GTS चौक में भी, गुजरात में भी एक प्रोग्राम हुआ और ये ऐसे प्रोग्राम थे कि जिसमें आवाम की जो है वो आगाही हुई। हाँ जी नाजरीन, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम आने वाली नस्ल जो है उसको बताएं कि मसला कश्मीर पाकिस्तान के लिए ज़रूरी क्यों है और ये मसला सबसे पहले हल क्यों होना चाहिए। हमारी नई नस्ल जो है वो इस चीज़ से आ रही है, उसको नहीं पता कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और भारत की जंगें क्यों हुई, बानिया पाकिस्तान ने कश्मीर को शारक जो है वो क्यों कहा और इतना अरसा गुजरने के बावजूद मसला कश्मीर हल क्यों नहीं हो रहा। हुक्मरानों को चाहिए कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के अहम जो किरदार हैं उनको पढ़ाया जाए, कश्मीर को पढ़ाया जाए, वहाँ के बारे में जो नई नस्ल को बताया जाए कि ताकि नई नस्ल जो है आने वाले वक्त में वो मसला कश्मीर को जो है वो भरपूर तरीके से उसका दिफा जो है कर सके और इसका केस जो है वो लड़ सके। दूसरी अहम बात जो कल और परसों जो है वो पाकिस्तान में जो है वो वक़ूअ पज़ीर हुई, वो ये थी कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि हम एक नई तहरीक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और वो तहरीक है जेल भरो तहरीक। अब वक्त बताएगा कि इमरान खान की ये हिकमत अमली जो है वो किस हद तक कामयाब होती है। बाज़ाहिर ये एक मुश्किल टास्क है और ये एक ऐसा टास्क है कि जो इससे पहले जो है वो नहीं पूरा हुआ। खुद इमरान खान का दावा है कि हम 75 साल पाकिस्तान की तारीख में के अंदर ऐसी तहरीक चलाएंगे कि जो पिछले तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देगी। मैं फिर यही कह रहा हूँ, मुश्किल टास्क है। एहतजाज के अंदर लोग निकलते हैं, यकजहती भी करते हैं, लेकिन जब पता हो कि हमने गिरफ्तारियाँ देनी है, हमें 2, 4, 6 माह जेलों के अंदर रहना पड़ जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल बात है। सड़कों के ऊपर रहते, एहतजाज करते, ये एक अलग से सिचुएशन थी। बहरहाल उनकी जो है वो अपनी एक जमात है और अपनी मर्ज़ी और अपनी प्लानिंग है,
تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی قسم کا جو ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتے، یہ ان کی مرضی ہے، وہ کریں، جیل برو تحریک جو ہے اس کو بھی چلائیں، لیکن جیل برو تحریک جو ہے وہ کم از کم مجھے میری ذاتی اپنی رائے ہے کہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان 9 ماہ سے جو ہے جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے الیکشن مانگ رہے ہیں، الیکشن تو بہرحال ان کو نہیں ملے اور ابھی جو ہے وہ آثار بھی اتنے نظر نہیں آ رہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑی گئیں، اس وقت سے لے کر آج کے دن تک وہاں کے گورنرز جو ہیں انہوں نے الیکشن کا شیڈول جاری نہیں کیا۔ اب یہ الگ سے جو ہے وہ ایک عدالتی جنگ لگ جائے گی، کیونکہ گورنرز جو ہیں وہ تو شیڈول نہیں دے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف لازمی طور پر اس کو جو ہے وہ عدالت میں لے کر جائے گی، اور عدالتوں کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا طول پکڑتی ہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے۔ اوپر سے جو ہے وہ بیوروکریٹس کے اندر اور مختلف طبقوں کے اندر جو ہے وہ ایک بات چل نکلی ہے، اور وہ ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی۔ اب آنے والا وقت جو ہے وہ کم از کم رمضان کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آتی ہے یا نہیں آتی۔ قانون کے اندر تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے یہاں بہت سے کام ایسے ہوئے جو قانون کے اندر نہیں تھے، لیکن بعد میں ان کو کوئی نہ کوئی جواز بنا کر قانونی کر لیا گیا۔ اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے عرصے کے لیے آتی ہے اور کب تک قائم رہتی ہے۔ بہرحال یہ ایسے سوال ہیں جن کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ گائے بگائے آپ کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم غیر جانبدار تبصرہ جو ہے وہ مختلف ایشوز کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت، جیو پاکستان سے طارق محمود۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔